दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ मनोहर नागर। और आज क्या है कि युवाओं को, जो नई जनरेशन जो जितनी भी है, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। कामयाबी सब लोग जानते हैं, बचपन से अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो बहुत कामयाब इंसान थे, वो बहुत सक्सेसफुल इंसान थे। तो ये कामयाबी एक्चुअल में इसकी रियल परिभाषा होती क्या है, ये आती कैसे है। और युवाओं में अक्सर बड़ी उमंग होती है, फास्टली अपन ग्रो करें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कामयाबी जो है कि वो इस तरह से है कि अगर उस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो होश, जोश और जुनून, इन तीनों चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आग जो है वो खाना भी पका सकती है और आदमी को भी जला सकती है। पानी जो है वो प्यास बुझा भी सकता है, और अगर आपको तैरना नहीं आए तो डुबा भी सकता है। ताकत उसमें है, लेकिन जोश और जुनून के साथ में होश होना जरूरी है। आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है वो मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अनुभव कामयाबी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका किन के साथ आपका व्यवहार है, कैसी संगत में आप रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लड़कों को थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाते हैं, या कुछ ज़्यादा सा ब्लड का एक जोश होता है, उम्र का हार्मोन्स का लोचा भी होता है। वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं। मैं उसको कहूँगा कि वो एक भाषा में हम लोग उसको कहते हैं कि MBA, मुझे बहुत आता है। दोस्तों इस चीज़ को कभी भी आप दिल और दिमाग में मत रखना कि मुझे बहुत आता है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मेरी अभी 42 के आसपास मेरी एज है, और मैंने भी एक संघर्ष के मुकाम पर मैं अभी रेगुलर चल रहा हूँ, और एक RCM नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एज एक लीडर के पद पर मैं कार्यरत हूँ, एक रॉयल्टी अचीवर हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस लिया है ठोकरें खा के, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप मेरी बातों से को लाइक करें, अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो कहावत है सर, एक फार्मूला, सूत्र। तो कामयाबी के कुछ कामयाब लोगों ने सूत्र बनाए हुए हैं। फार्मूला लोग लगाते नहीं है और अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो फिर समय बर्बाद हो जाता है। काफ़ी समय बाद में उसको उस चीज़ का आंसर मिल पाता है। जैसे अपन कहते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये सूत्र अपन को याद होता है तो अपन उसका गणित आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई जिद करे कि नहीं, मैं तो इस सूत्र को फॉलो नहीं करूँगा, मेरी मर्जी से करूँगा, तो 4 या 5-6 महीने में उस क्वेश्चन का आंसर निकालता है कुछ अलग तरीके से। तो दोस्तों, लेकिन उसके 4 से 5 महीने बेस्ट हो गए। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी संगत में आप रहें, अच्छे दोस्त बनाएं। आज आप बैंक में लॉकर में आपका सोना चांदी जमा करा सकते हैं, पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो अच्छे विचार आ रहे हैं वो किसके साथ आप शेयर करेंगे, किसके दिल में उसको आप जमा करेंगे। उसके लिए आपको अच्छे मित्र चाहिए। आजकल के बिगाड़ू मित्रों से बचकर रहें। और जनरेशन गैप की जहाँ बात करें तो जनरेशन गैप का नाम देखिए। अपने घर में कई सारे एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, काका, बुआ, पिताजी सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। तो उनको लोग जनरेशन गैप का नाम देकर, आज की जनरेशन उनकी बात को फॉलो नहीं करती है। लेकिन दोस्तों ठीक है, उनके पास ज़िंदगी का अच्छा तजुर्बा होता है। और मैं कहता हूँ कि तजुर्बा एक ऐसी चीज़ है, अनुभव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आदमी की 100 साल की एज पूरी हो जाती है और वो मरने की कंडीशन में आ जाता है, फिर भी ज़िंदगी के कई सारे अनुभव उसके छूट जाते हैं। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि मैं सब जानता हूँ। तो मैं युवाओं से एक ही आग्रह करूंगा, जो संघर्ष की लाइफ में चल रहे हैं, अपने आप को एक मुकाम पर वो पहुंचाना चाहते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। संघर्ष के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ही आदमी को सफलता मिलेगी। बस ये है कि वो अपने काम को प्यार करे, अपने काम से दिल लगाए। हो सकता है बेसिकली आपके आसपास के लोग, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वो लोग आपको पागल कहें, बेवकूफ़ कहें, लेकिन आप अनुभवी व्यक्तियों को के साथ अपनी बातों को शेयर करें, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के जीनियस लोग जो एक अच्छे मुकाम पर है, अगर उनके पास कभी बैठने का आपको मौका मिले तो उनसे उन राज की बातों पर चर्चा करें। अगर आपको सक्सेस होना है तो जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र के दिग्गज लोगों की संगत में आप रहें। अगर आप उनकी संगत में नहीं रह पाते हैं तो आप जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। भरमार है, जितने भी बड़े लेखक हुए, जितने भी बड़े राइटर हुए, जितने भी बड़े दुनिया के अंदर बड़े नामी नाम जिनके चलते हैं, उन सब के अंदर एक ही चीज़ थी, वो पॉजिटिव रहते थे। समय बदलता रहता है, समस्याएं अपना रूप बदलती रहती है, हालात और परिस्थितियाँ बदलती रहती है, लोग कहाँ से कहाँ निकल कर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ही पॉइंट काम करता है, वो हमेशा अपने काम के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। और सोच अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो सितारे अपने आप बदलेंगे। और मैं इस बिजनेस में से पहले कुछ बोलना नहीं जानता था, और इस मेरा जो सफ़र रहा, आज कई सारे भारत के कई राज्यों में मेरा नेटवर्क है। और सफलता के पीछे जरूरी नहीं है कि आपको पैसा कमाना, उसको सफलता नहीं बोलते हैं। सफल व्यक्ति वो है जो हर लोगों के दिलों पे राज करता हो,
और सफलता अपन उसे भी कह सकते हैं जिसके पास परिवार नहीं हो, अगर उसने बहुत बड़ा परिवार जनरेट किया हो अपनी कामयाबी के थ्रू, कई सारे लोग उसके फॉलोअर हो गए, वो भी सफलता है। दोस्तों, अगर पैसा ही सफलता होती, पैसा ही सक्सेस होती, तो आज पूंजीपति लोग जो हैं वो सुसाइड नहीं करते। हाँ, माना पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। हर जगह पैसा चाहिए, बाकी पैसे के पीछे अपन तुलना पैसे से सफलता की ना करें। कोई व्यक्ति अरबपति के घर में जन्म ले लिया तो इसका मतलब वो सफल नहीं है। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अगर कामयाब होना है तो संगत और रंगत और पॉजिटिव सोच, इन दोनों पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अमीर लोगों के बीच में रहोगे, अच्छी सोच के लोगों के बीच में रहोगे, तो डेफिनेटली वो कहावत याद होती है कि जैसा रंग वैसा उसकी संगत हो जाती है। जैसे वो जिस व्यक्ति के साथ बैठता है वैसा उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे लोगों के बीच में रहकर आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। जब ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान भी तैयार हो सकते हैं। तो कहीं भी आपको अच्छी पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग मिलती है तो आप वहाँ बिल्कुल जाइए। ट्रेनिंगों की ताकत पर जंगल के खूंखार शेर को सर्कस करवाया जाता है। तो ट्रेनिंग का तात्पर्य है पॉजिटिव माहौल। आप अगर पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कोई भी काम करें उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, यहाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आगे भी सीख रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी सीखता रहूँगा। और मैं इस बिज़नेस में क्यों आया, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे कई सारे लोगों को रोज़गार देना है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, नौकरियां कम होती चली जा रही है, तो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मेरी कंपनी का नाम RCM है, और पिछले कुछ सालों से मैं इस कंपनी के सिस्टम को सीख रहा हूँ। और एक खूबसूरत इनकम रॉयल्टी पे मैं हूँ, जहाँ पर बोला जाता है काम किया एक बार पैसा है बार बार, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद। कई सारे सेमिनार्स मैं लेता हूँ और सुनने भी जाता हूँ। कई सारे मोटिवेशनल प्रोग्राम में अटेंड करता हूँ और खुद एज ए चीफ गेस्ट वहाँ जाता भी हूँ। दोस्तों, ये सब कुछ हुआ है संगत की वजह से। मैं हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहता हूँ और इसी के साथ अपने संघर्ष को जारी रखिए। थैंक यू, नमस्कार।